हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं इसको सीखेंगे। कोई भी एज वाला अगर क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं एज रिलेटेड आपको कैसे प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है 5 years hence age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? इसमें ज्यादातर क्वेश्चनों में आपको प्रेजेंट एज ही पूछा जाएगा। तो जो भी आपको पूछा गया, जैसे यहाँ पर तो प्रेजेंट एज पूछा गया, तो मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट एज को किसकी, जैकब की और उसके बेटे की। जैकब की एज को मैं मान लेता हूं x, जैकब की एज मान लेते हैं x साल का। अभी जैकब एज x साल का और उसके बेटे को प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y। मैंने जैकब की एज को x मान लिया और जैकब की बेटे की एज को y मान लिया। अब देखो क्वेश्चन में ना दो चीजें दी हुई है आपको, एक तो 5 साल बाद की एज और एक 5 साल पहले की एज। तो हमें क्या है, दो केसेस लगाने हैं। केस 1 हमें लगाना है 5 years ago या 5 years लेटर ले लेते हैं पहले, हेंस 5 साल बाद। अब 5 साल बाद की एज है तो पहले ना इसको करने से पहले हमें इन दोनों की 5 साल बाद की एज निकालनी पड़ेगी। जैसे जैकब की एज है, जैकब अभी कितने साल का है, x साल का है, तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, तो जितना भी अभी साल का होगा 5 साल बाद 5 बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर अभी आप 10 या 12 साल के हो, 15 साल के हो, 20 साल के हो, तो आप 5 साल बाद उसके 5 बड़े हो जाओगे। तो जैकब अभी x साल का है तो 5 साल बाद वो हो जाएगा x + 5, ठीक है। और जैकब का बेटा कितना हो जाएगा, सन्स एज, वो हो जाएगी y + 5। क्लियर। अब बोला है कि 5 साल बाद जैकब की एज अपने बेटे के 3 गुना होगी, 3 टाइम्स होगी। जैकब की एज मतलब x + 5 y + 5 के 3 टाइम्स होगी। यह आपको क्वेश्चन में दिया है। जैकब की एज अपने बेटे के एज के 3 गुना होगी। तो हमने क्या किया, उसके बेटे की एज में 3 गुना कर दिया तो जैकब की एज निकल गई। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 3y + 15। 3y इधर आके माइनस होगा, 5 इधर आके माइनस होगा, तो 15 में से 5 के 10। देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में हमें क्या दिया है, 5 साल पहले, 5 years ago, 5 years ago। तो 5 साल पहले जैकब की एज क्या होगी, पांच साल पहले जैकब की एज क्या होगी, अभी कितने साल का है, x साल का, तो 5 साल पहले क्या होगी, x - 5, 5 कम होगी। अभी 15 है तो 5 साल पहले 10 होगी, ऐसे। और उसका बेटा भी 5 साल कम हो जाएगा, तो अभी बेटा y साल का है तो 5 साल पहले y - 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बोला है कि 5 साल पहले जैकब अपने बेटे से 7 टाइम्स था, तो जैकब की एज अपने बेटे के एज के 7 टाइम्स थी, 7 गुना थी। तो अब क्या करोगे, x - 5 = 7y - 35, तो ये हो जाएगा x - 7y = -30। सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। एक ये आ गई, एक ये आ गई। 2 इक्वेशन आने के बाद आपको इसमें या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। जैसे यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो ये आ जाएगी 10 + 3y। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 10 + 3y आ जाएगी। और यहां से x की वैल्यू निकालूं, इसको फर्स्ट मान लेते, एक काम करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालूं तो -30 + 7y आ जाएगी। ये सेकंड इक्वेशन है। x की 2 वैल्यू आ गई तो हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो 10 + 3y इक्वल हो जाएगा -30 + 7y के। अब -30 इधर आके +30 हो जाएगा, 3y उधर जाके -3y हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद
10 प्लस 30 कितना हो गया 40, और 7y माइनस 3y 4y, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इसका मतलब जैकब के बेटे की एज कितनी है 10 वर्ष का है, 10 ईयर्स का है। जैकब की एज निकालने के लिए y की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, पुटिंग y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारी आई थी x इक्वल टू -30 प्लस 7y, y की जगह हम 10 लिख लेंगे, 7 10 जा 70, 70 में से 30 गए 40। तो इसका मतलब जैकब की एज आई 40 ईयर्स और उसके बेटे की एज आई, सन्स एज आई 10 ईयर्स। दोनों आंसर हमें मिल जाएंगे। तो इस तरीके से देखो, इसमें मेन जो समझने वाली बात थी वो क्या थी, दो केसेस आपको दिए होंगे, एक कुछ साल पहले का और एक कुछ साल बाद का। अगर आपको कुछ साल बाद का बोला गया तो कुछ साल बाद में जब आपको दिया तो उसमें प्लस करके एज निकालोगे, और कुछ साल पहले का अगर बोला गया तो उसमें माइनस करके एज निकालोगे। फिर जैसे कंडीशन दी हुई है, जैसे 3 टाइम्स था तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 टाइम्स था तो 7 से मल्टीप्लाई किया, उस कंडीशन को सॉल्व करके दो इक्वेशन बनाओगे। उन दोनों को या तो आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दोगे। क्लियर है? तो ऐसे आपको कोई सा भी क्वेश्चन आए एज रिलेटेड प्रॉब्लम का, आप उसको कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।